मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे ये आपका जो इसमें ये रोल था, ये तो बड़ा कलीदी रोल था फिर जो नवाज शरीफ साहब की सारी सजाएं रिवर्स हुई हैं, क्योंकि अगर ये ऑडियो वीडियो ना होती, ये चीज सामने ना होती, उसके फोरेंसिक हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी वजह से फिर ये मिला और ये सामने एक्सपोज हुई चीज, जिसमें साकिब निसार साहब भी थे। ये साकिब निसार एक वो शख्स था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि एक जज को बुला के तुमने नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सज़ा देनी है, मुल्क हालते जंग में है। भाई अच्छा भलता चलता मुल्क 2018 में आप मुझे बताएं क्या कसूर था मियां नवाज शरीफ का कि उसको मियां नवाज शरीफ को उन्होंने अकामे पे पहले पनामा चलाया, पनामे में मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था, फिर कुछ नहीं मिला, अकामे पे उनको सज़ा दे दी, फॉर लाइफ सज़ा दे दी उनको। वो ये चाहते थे, देखें बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आज पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है, मैं कहता हूँ उसका ज़िम्मेदार इमरान, फैज़, बाजवा और आसफ सईद खोसा ऐसे लोग हैं। देखें मैं बार बार टीवी पे कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर किया और कहा जी कि भुट्टो को जो सज़ा हुई गलत हुई, तो मैं कहता हूँ कि मैं एज एक वर्कर कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस ले लें। जिंदा है साकिब निसार, जिंदा है अपना क्या उसको कहते हैं आसिफ सईद खोसा, जिंदा है वो फैज़ अहमद, जिंदा है बाजवा, बुलाए पूछें भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुल्क इस हालत में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।